हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BSCP कैरियर पर। तो आज हम लोग क्लास 12th की हिस्ट्री चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। ओके, तो चलिए देखते हैं हम प्रश्न संख्या 1। तो प्रश्न संख्या 1 है, निम्न में से महिला संत थी। निम्न में से महिला संत कौन थी? ऑप्शन नंबर ए है मीरा थी, ऑप्शन बी है अंडाल, ऑप्शन सी है कराईकल, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। मीरा थी जो कि भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी, अंडाल विष्णु की भक्त थी, और कराईकल शिव की भक्त थी, शिव जी की उपासना करती थी ये सभी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी महिला संत थी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए है बिंदुसार, ऑप्शन नंबर बी है अशोक, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रगुप्त, या ऑप्शन नंबर डी कुणाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इन्होंने कब मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो 322 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। जब इन्होंने नंद वंश को हराकर मगध पर अधिकार कर लिया था, तभी इन्होंने मौर्य वंश का स्थापना किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है श्रवण बेलगोला में, या ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी है तक्षशिला, ऑप्शन डी है वैशाली। इसका सही जवाब हो जाएगा श्रवण बेलगोला में, जो कि कर्नाटक में है। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? तो 298 ईसा पूर्व के आसपास में कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में हुआ था मृत्यु। ठीक है, 298 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? ए बौद्ध धर्म को, बी जैन धर्म को, या सी शैव धर्म को, ऑप्शन डी है वैष्णव धर्म को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म को। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है? तो कलिंग का जो युद्ध हुआ था कलिंग, वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है बंगाल में स्थित है, ऑप्शन बी बिहार में है, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में मौर्यकालीन कलिंग राज्य स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मौर्य काल में ब्रहदाह क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए भूमिदान, ऑप्शन बी है पशुदान, ऑप्शन सी कृषिदान, ऑप्शन डी धन दान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूमिदान। ब्रहदाह क्या था? भूमिदान। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? ऑप्शन ए है जैन धर्म था, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी वैष्णव धर्म, ऑप्शन डी है शैव धर्म। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? बौद्ध धर्म था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? ऑप्शन ए है 15 दिनों तक, ऑप्शन बी 16 दिनों तक, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 18 दिनों तक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था। और महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में, कुरुक्षेत्र मैदान में हुआ था। कुरुक्षेत्र मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था महाभारत का युद्ध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सा वेट करिएगा। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, महाभारत की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए बिंबिसार ने, ऑप्शन बी वेद व्यास ने, ऑप्शन सी मनु ने, ऑप्शन डी शिव ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी, जिसमें महाभारत वही ग्रंथ है जिसमें कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था वर्णन किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सांची किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। सांची किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में सांची स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? ऑप्शन ए भीम थे, ऑप्शन बी नकुल, ऑप्शन सी युधिष्ठिर, ऑप्शन डी अर्जुन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी युधिष्ठिर थे। 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन थे? तो युधिष्ठिर 5 पांडवों में सबसे बड़े थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्या हो जाता है बार बार। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, संकर्षण किसका दूसरा नाम था? संकर्षण किसका दूसरा नाम था? ऑप्शन ए कृष्ण का, ऑप्शन बी भीम का, ऑप्शन सी अर्जुन का, ऑप्शन डी बलराम का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बलराम का। संकर्षण किसका दूसरा नाम था? तो बलराम का दूसरा नाम था संकर्षण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए भगवत गीता में किया गया है, ऑप्शन बी मनुस्मृति में किया गया, ऑप्शन सी ऋग्वेद में किया गया, या ऑप्शन डी रामायण में किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भगवत गीता। सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण भगवत गीता में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? ए हिंदी में हुई है, ऑप्शन बी पाली भाषा में हुई है, या ऑप्शन सी संस्कृत में, ऑप्शन डी फारसी में। ये तो बहुत आसान प्रश्न है, इसका आंसर तो कोई भी दे सकता है ना। महाभारत की रचना पहले संस्कृत भाषा में सारा कुछ लिखा हुआ रहता था, सब बात करते थे। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत में। महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 18। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18। पुराण कितने हैं? 18 है। वेद कितने हैं? 4। वेदांग कितने हैं? 6। और उपनिषद 108। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मनुस्मृति के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए वेद व्यास, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी मनु, या ऑप्शन डी अकबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनु। मनु वेद व्यास के रचयिता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, या ऑप्शन सी विवेकानंद, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। महात्मा गांधी ने विचार व्यक्त किए हैं भगवत गीता पे, बाल गंगाधर तिलक ने भी किया है और स्वामी विवेकानंद ने भी किए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्राचीन भारत का महाकाव्य का नाम है? ऑप्शन ए मनुस्मृति है, ऑप्शन बी ऋग्वेद है, ऑप्शन सी महाभारत है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाभारत। प्राचीन भारत का महाकाव्य का नाम क्या है? महाभारत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रामायण की रचना किसने की है? ऑप्शन ए वेद व्यास ने की है, ऑप्शन बी वाल्मीकि ने, ऑप्शन सी मनु ने, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वाल्मीकि ने। रामायण की रचना तो वाल्मीकि ने की है। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, रामचरितमानस की रचना किसने की है? मानस की रचना किसने की है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताइएगा। मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में देखूंगी और बताऊंगी आप लोग को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दुर्योधन की माँ कौन थी? ए कुंती थी, बी माधुरी, सी गंधारी, डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंधारी। दुर्योधन की माँ कौन थी? गंधारी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे?
ए कृष्ण थे, बी भीष्म, पांडु, द्रौपदी या फिर द्रौपदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भीष्म, बी, ऑप्शन नंबर बी। दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में भीष्म शामिल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भीम की पत्नी थी, ए गांधारी थी, बी हिडिंबा थी, सी द्रौपदी या डी अम्बा थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिडिंबा। और भीम ने हिडिंबा से कैसा विवाह किया था? तो प्रेम विवाह किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गांडीव क्या था? ए अर्जुन का भाई था, ऑप्शन बी अर्जुन का पुत्र था, ऑप्शन सी अर्जुन का मित्र या ऑप्शन डी अर्जुन का धनुष था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन का धनुष था। ये गांडीव, धनुष का नाम गांडीव रखा हुआ था जो कि बहुत शक्तिशाली था धनुष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, गीता में उपदेश दिया गया है, ए कर्म करो, बी कर्म फल हमारे हाथ नहीं, सी भविष्य की चिंता मत करो या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो गीता में किस चीज़ का उपदेश दिया गया है? हाँ, कर्म करो ये भी दिया गया है, कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है, ये भी सही बात है। कर्म बस हम कर्म कर सकते हैं, उसका फल क्या होगा ये हमारे बस की बात नहीं हो, तो भगवान ही जानेंगे। भविष्य की चिंता मत करो, ये भी बात ठीक है। भविष्य का हम कितना भी सोच ले बट कुछ हो नहीं सकता है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अर्जुन किसके शिष्य थे? ए भीम के थे, बी द्रोणाचार्य के थे या सी विदुर के थे या डी भीष्म के थे। इसका सही जवाब हो जाएगा द्रोणाचार्य, ऑप्शन नंबर बी, द्रोणाचार्य के शिष्य थे अर्जुन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस संत ने गीता पट्टिका मराठी में लिखा है? ऑप्शन ए नामदेव ने, ऑप्शन बी तुकाराम ने, ऑप्शन सी मानेश्वर ने या ऑप्शन डी एकनाथ ने। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मानेश्वर ने गीता पट्टिका मराठी में लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, क्षत्रिय शब्द का साहित्य अर्थ है? ऑप्शन ए लड़ाकू, ऑप्शन बी राजा, ऑप्शन सी रक्षक या ऑप्शन डी राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी रक्षक। क्षत्रिय शब्द का साहित्य अर्थ रक्षक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अर्जुन को, ऑप्शन बी भीष्म को, ऑप्शन सी विदुर या ऑप्शन डी पांडु को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भीष्म को गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कर्ण की माँ कौन थी? ऑप्शन ए कुंती थी, ऑप्शन बी गांधारी, ऑप्शन सी सत्यवती या ऑप्शन डी माद्री। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कुंती थी। कर्ण की माँ कौन थी? कुंती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रम में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 भागों में बांटा गया मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? ए भीम की पत्नी थी, बी अर्जुन की, सी नकुल की या इनमें से सभी की पत्नियां थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी की पत्नी थी द्रौपदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अभिमन्यु किसका पुत्र था? ऑप्शन ए सहदेव का, ऑप्शन बी नकुल, ऑप्शन सी अर्जुन, ऑप्शन डी भीम का। इसका सही जवाब हो जाएगा अर्जुन का। अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? ऑप्शन ए पांडव ने, ऑप्शन बी कौरव ने, ऑप्शन सी मंगोल ने, ऑप्शन सी डी संथाल ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पांडव ने कुरुक्षेत्र का युद्ध जीता था। ठीक है, चलिए अब तो प्रश्न नहीं है और मैंने जो आप लोग को एक क्वेश्चन दिया है उसका आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगी। और एक प्रश्न दे रही हूँ, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न है, रामचरित्र
रामचरित्र मानस की रचना किसने किया? ठीक है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।